खुफिया एजेंसी आईएसआई मुजफ्फरनगर के कुछ दंगा पीड़ितों के संपर्क में है और देश के खिलाफ उन्हें भड़का रही है। राहुल गांधी के मुताबिक इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में आग तो बीजेपी ने ही लगाई थी। जवाब सारी पार्टियों ने अपनी अपनी श्रद्धा से दिया, लेकिन मोदी जब झांसी में जवाब देने उतरे तो जमकर कांग्रेस की ऐसी की तैसी की। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि राहुल गांधी को अगर आईबी की तरफ से खुफिया जानकारियां मिल रही हैं तो किस हैसियत से, और अगर राहुल गांधी को कांग्रेस के सबसे ऊंचे परिवार के युवराज होने के नाते खुफिया जानकारियां दी जा रही हैं जो गलत है, तो क्या राहुल गांधी उन्हें मंच से यूं ही शेखी बघारने के लिए सार्वजनिक करते घूमेंगे? यह बड़ा सवाल है। बीजेपी के लोगों को लगा कि भैया उत्तर प्रदेश में बिना हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की हमारी बात नहीं बनेगी, तो लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। राहुल गांधी से उनकी मां ने कहा कि तुम हमेशा मेरी बातें ही क्यों करते हो, अपनी बातें लोगों को बताओ, अपनी बातें कहो। अब राहुल अपनी कहते हैं और अपनी कहते कहते मुजफ्फरनगर पहुंच गए और मुजफ्फरनगर से सीधे पाकिस्तान की धरती देखी। कहा मुजफ्फरनगर दंगों में 15 लड़के आईएसआई के संपर्क में हैं, और ये बात किसी अहरे गहरे ने नहीं बताई। आईबी का अधिकारी हुक्म बजाने आया था, वही अर्ज करके गया है। और फिर राहुल गांधी ने भरी रैली में कहा इरशाद कीजिएगा, और इरशाद करते ही सारी खुफिया जानकारी खोखली कर दी। राहुल अपनी कहकर चले गए। फिर दूसरे दिन का सूरज चढ़ा तो झांसी से मोदी ने महफिल लूट ली। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है? क्या हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, गुप्तचर तंत्र के लोग भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने कभी गुप्तता का कोई शपथ नहीं लिया है, उसके साथ शेयर कैसे करते हैं? देश जानना चाहता है, और आए दिन हिंदुस्तान की सरकारों के लिए घंटों घंटों तक विवाद करने वाले लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की खुफिया एजेंसी के लोग उनके राजनीतिक भाषणों के लिए इनपुट देते हैं? मोदी ने झांसी के मैदान से शब्दों की ऐसी तलवार भांजी कि कांग्रेस के पैर उखड़ गए। मोदी के तर्कों की काट किसी के पास नहीं थी, लेकिन पंजे वाले राहुल के बचाव में 2002 गुजरात दंगों की जर्जर ढाल लेकर खड़े हो गए। पहले तो मोदी जी उन बातों का जवाब दें जो उनके गुजरात में होती रही हैं। राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगने की आवश्यकता हो। उन्होंने सिर्फ उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आईएसआई के घेरे में या उनके प्रभाव में लोग आ गए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास को तोड़ने के लिए वो जनता को आगाह कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों का नाम लेते ही सपा वैसे ही खूंखार हो जाती है, लेकिन इस बार अपनी कहते कहते राहुल बाबा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों के तार सीमा पार से जोड़ दिए, तो उत्तर प्रदेश के सियासी उस्ताद को भी सामने आना पड़ा। उनके पास किसी आईबी ऑफिसर का आना और एक सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, और उस सीक्रेट को आपने
जनता की रैली में डिस्क्लोज करके आपने सरकार की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सियासी गुणागणित में 2 का 5 खूब होता है, लेकिन समाचार प्लस देश के कर्णधारों से सवाल करता है कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों में आईएसआई का हाथ है? क्या आईएसआई मुजफ्फरनगर के मुस्लिम युवकों के संपर्क में है? अगर संपर्क में है तो क्या कर रही है केंद्र और राज्य सरकार? राहुल गांधी के खुलासे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौन क्यों हैं? आईबी के अधिकारियों ने किस हैसियत से राहुल गांधी को खुफिया जानकारियां दी? क्या राहुल ने खुफिया जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी? क्या सरकार उन मुस्लिम युवकों को पकड़ेगी जो आईएसआई के संपर्क में हैं? राहुल गांधी उन मुस्लिम युवकों से किस हैसियत से बात कर रहे हैं? क्या आईएसआई के संपर्क में रहना गद्दारी नहीं है? क्या राहुल ये संदेश देना चाहते हैं कि दंगा पीड़ित मुस्लिम नौजवानों को देश की न्याय व्यवस्था पर और सरकारों पर भरोसा नहीं है? मुजफ्फरनगर ने दंगों को झेल लिया, लेकिन दंगों पर खुफिया एजेंसी को लेकर शुरू हुआ दंगल अब सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है और यहां हर पहलवान पटखनी देने को तैयार है। ये सियासत है, यहां कोई दांव दगा नहीं देता। भरत यादव, समाचार प्लस। जी, तो बुंदेलखंड के झांसी में नरेंद्र मोदी ने आज किस अंदाज में कांग्रेस की लानत मलानत की, जरा वो भी सुन लीजिए। रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है और आपने आरोप ये लगाया है कि वे लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। शाहजादे साहब, आपका जिम्मा है, वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो, सार्वजनिक करो। वे कौन है जो आईएसआई के साथ मिले हैं? और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है? क्या हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, गुप्तचर तंत्र के लोग भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने कभी गुप्तता का कोई शपथ नहीं लिया है, उसके साथ शेयर कैसे करते हैं? देश जानना चाहता है और आए दिन हिंदुस्तान की सरकारों के लिए घंटों घंटों तक विवाद करने वाले लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की खुफिया एजेंसी के लोग उनके राजनीतिक भाषणों के लिए इनपुट देते हैं? उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में आईएसआई कुछ मुस्लिम नौजवानों के संपर्क में है। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? देश जवाब मांगता है। मुझे बताइए मित्रों, क्या ऐसी सरकार पर आपका भविष्य सुरक्षित है? क्या ऐसी सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? जी,
तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। इसके अलावा हम अपने मेहमानों का चेहरा आपको दिखा दें, हम उनसे लेकिन बात कुछ देर बात करेंगे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की जो सूची है उसमें से एक हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लखनऊ साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा रविदास मेहरोत्रा जी हमारे कुछ देर बाद आएंगे। अशोक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी के नेता हैं। आप सभी लोगों से मैं एक करके बातचीत करूंगा, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा उनसे फोन लाइन के जरिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संपर्क जुड़े उनसे, लेकिन अमिताभ जी मैं चाहूंगा कि पहले इस चर्चा को एक दायरा हम दे दें आज। देखिए अतुल, जब ये कल प्रश्न आया था तभी सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को जनता के सामने रखा था कि राहुल जी के पास ये जानकारी आई कैसे। जानकारी क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आईबी ने किसी ऐसे व्यक्ति को ब्रीफ किया ही क्यों जो संवैधानिक पद पर नहीं है, जो सरकार में मंत्री की शपथ जिसने नहीं ली। अगर ये चलन होगा तो कल को यह भी हो जाएगा कि भाई जो न्यूक्लियर बटन है उसका डब्बा उठा के 10 जनपद रख दिया जाए, या भाजपा की सरकार हो तो 1100 करोड़ पर ले जाके रख दो। नहीं ना, सरकार और पार्टी दो अलग चीजें हैं। आप पार्टी में बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं, पार्टी में प्रधानमंत्री आपका कद छोटा हो सकता है आपसे, लेकिन आप सरकार नहीं हो सकते ना। राहुल जी को ब्रीफ क्यों किया, एक। और दूसरा सवाल, फिर राहुल जी ने इतनी सलाहियत क्यों नहीं दिखाई कि अगर मान लीजिए उनके पास ये जानकारी आ ही गई थी तो इस जानकारी को सार्वजनिक मंच से उद्घोषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये जानकारी सेंसिटिव नेचर की जानकारी है, पड़ोसी देश के साथ संबंधों का मसला है। हमारी कमजोरी उजागर होती है दुनिया के सामने। दुनिया हम पर हंसेगी नहीं राहुल जी के इस वक्तव्य के बाद कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश तक मार कर रहा है और हिंदुस्तान की सरकारें चुप बैठी हुई हैं। ये लांछन है लखनऊ की सरकार पर, ये लांछन है हुकूमत हिंदुस्तान पर, उस पार्टी की सरकार पर जिसके नेता है राहुल जी खुद। तीसरी बात, आपने इस देश के एक बड़े वर्ग को लांछित किया, उसको सवाल के घेरे में खड़ा किया है। आप इतना ही बोल देते कि कुछ दंगा पीड़ित बच्चे, आपने उसको स्पेसिफाई किया कि कुछ मुस्लिम नौजवान। आप पूरे मुस्लिमों को टारगेट में लेना चाहते हैं। ठीक कहा नरेंद्र मोदी ने कि या तो नाम बताइए और नहीं तो देश से माफी मांगिए। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती ना। ठीक बात है। या तो आप नाम बता दीजिए और नाम नहीं बता सकते तो आप देश से माफी मांग लीजिए। सुधांशु मित्तल साहब, इस चर्चा में मैं आपको लेकर आना चाहूंगा, आखिरकार ये कैसा लड़कपन है युवराज का, और फिर इसीलिए पोगो, पप्पू और कार्टून नेटवर्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, फिर सारे कांग्रेसियों को मिर्चा लग जाता है। ये क्या लड़कपन है भाई? मुझे लगता है कि मीडिया जो है हिंदुस्तान का राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो जिस तरह भाषण देते हैं और जिस निम्न स्तर पर राजनीति को ले आए हैं, मुझे लगता है उसको देखते हुए राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और उनके कथन, बयान या भाषणों पर टीका टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि उनका स्तर इतना गिरा हुआ है कि उसमें क्या, किसी गंभीर राजनेता को उसमें क्या बात करना चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं सिर्फ इसमें। मुसलमानों के बारे में 2 चीज कहना, एक ये कहना कि दंगे के बाद मुसलमान जो है पाकिस्तान जाना चाहते हैं वहां के, और दूसरा मुसलमान युवक जो है वो आईएसआई के संबंध कर रहे हैं अपना। तो आप क्या चाहते हैं? ये कथन के बाद आप चाहते हैं कि मुसलमान की देशभक्ति को आप जो है कटघरे में खड़ा कर दें, आप उनके अर्पण हिंदुस्तान के प्रति उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दें। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान ये ना कहे कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास तो इटली का एक ऑप्शन है, मुसलमान भी अब जो है पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी जी, मुसलमान जो है इस देश का, हिंदुस्तान को अपना मानता है, जन्मभूमि कर्मभूमि मानता है।